गांव का नाम था सोंडापुर, जहां धर्म और परंपराओं का पालन बड़ी सख्ती से किया जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था जिसे लोग बहुत आदर और श्रद्धा से पूजते थे। हर सुबह और शाम मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी, जिससे एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बना रहता था। इसी गांव में पुष्पा नाम की एक साधारण लेकिन धर्मपरायण महिला रहती थी। पुष्पा का विवाह सुरेश से हुआ था, जो गांव के सबसे चालाक और व्यापारी सोच वाला व्यक्ति था। हालांकि वह अपनी चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण मशहूर था, लेकिन वह हमेशा एक तरीका ढूंढता रहता था कि किस तरह से अधिक धन और संपत्ति जुटाई जाए। पुष्पा ने हमेशा अपने पति को सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अपनी दुनिया में मस्त रहता था। वह सोचता था कि उसकी चालाकी और बुद्धि से ही वह गांव में बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन पुष्पा जानती थी कि उसका यह मार्ग सही नहीं है। एक दिन सुरेश ने सोचा कि अगर वह मंदिर के चढ़ावे से कुछ धन प्राप्त कर ले तो उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मंदिर में हर दिन लोग बहुत सारा धन और आभूषण चढ़ाते थे और यह सुरेश के लिए एक अच्छा मौका लग रहा था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि रात के समय मंदिर में जाकर चुपचाप धन चुरा लेंगे। उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मंदिर के पुजारी रात को गहरी नींद में सोते थे। पुष्पा को सुरेश की इस योजना की भनक लग गई। वह जानती थी कि यह काम कितना गलत है और इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। उसने बिना किसी हड़बड़ी के सोचा कि कैसे सुरेश को इस गलत काम से रोका जा सकता है। उस रात पुष्पा ने भगवान से प्रार्थना की और एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब सुरेश घर पर था, पुष्पा ने उससे कहा, सुरेश, आज रात मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मुझे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे मुझसे कह रहे थे कि जो लोग मंदिर के धन को चुराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी पूरी पीढ़ियां श्रापित हो जाती हैं। सुरेश इस बात को सुनकर थोड़ा असहज हो गया। वह अंधविश्वासी तो नहीं था, लेकिन पुष्पा की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे विचलित कर गया। उसने योजना को रोकने के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उसकी लालच उसे बार बार उसी ओर खींच रही थी। सपने की बात सुनने के बाद सुरेश बेचैन हो गया। हालांकि वह खुद को तर्कसंगत व्यक्ति मानता था, लेकिन पुष्पा के सपने का जिक्र उसके दिल और दिमाग में गूंज रहा था। उसे यह सोचकर डर लगने लगा कि अगर सपने की बातें सच हुईं तो उसका क्या होगा। वह अपने दोस्तों से मिलने गया और उनकी योजना के बारे में चर्चा की। एक मित्र, रामू, जो पहले से ही इस योजना में संदेह कर रहा था, ने सुरेश से कहा, भाई, जब तुम्हारी पत्नी ने ऐसा सपना देखा है तो हमें थोड़ा और सोच समझकर काम करना चाहिए। शायद यह भगवान का कोई संकेत है। लेकिन बाकी दोस्त, जो लालच में डूबे थे, ने कहा, अरे ये सब बकवास है, सपने सच नहीं होते। हम इसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। मंदिर में बहुत सारा धन है और अगर हमें एक बार वह हाथ लग गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। सुरेश अभी भी असमंजस में था, लेकिन उसका लालच उसे रोकने नहीं दे रहा था। उसने अपने दोस्तों की बात मानी और योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उस रात उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को मंदिर जाएंगे, जब पूरा गांव सो रहा होगा। पुष्पा के मन में कुछ गलत होने की आशंका थी। उसने महसूस किया कि सुरेश अभी भी अपनी योजना को छोड़ने वाला नहीं है। पुष्पा ने भगवान पर विश्वास रखा और सोचा कि उसे कुछ और करना होगा ताकि सुरेश अपनी चालाकी को छोड़कर सही रास्ते पर आ सके। उसने चुपचाप मंदिर के पुजारी से मिलने का फैसला किया। वह पुजारी एक ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे, जो धर्म और कर्म की गहरी समझ रखते थे। पुष्पा ने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुष्पा, तुमने सही किया। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम चिंता मत करो। इस बार सुरेश और उसके दोस्त खुद को उनके कर्मों से बचा नहीं पाएंगे। पुजारी ने उस रात के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा को मजबूत कर दिया और कुछ विश्वसनीय लोगों को मंदिर के पास तैनात कर दिया ताकि चोरों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके। रात का समय आया। सुरेश और उसके दोस्त मंदिर के चारों ओर छिपकर इंतजार करने लगे। जैसे ही मंदिर के पुजारी रात की पूजा समाप्त करके अपने कक्ष में गए, सुरेश और उसके दोस्त धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े।
वे बहुत सावधानी से चल रहे थे ताकि कोई उनकी आहट न सुन सके। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अचानक जोर से घंटियां बजने लगीं। सुरेश और उसके दोस्तों को ऐसा लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन पर नजर रख रही हो। उनके चेहरे पर भय का साया छा गया। तभी मंदिर के पुजारी और कुछ अन्य लोग सामने आ गए और उन्हें पकड़ लिया। सुरेश और उसके दोस्त अब घबराए हुए थे। वे समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन पुजारी ने उन्हें देखते हुए कहा, यह भगवान का ही न्याय है। तुम लोगों ने जो करने का सोचा था वह एक बड़ा पाप था। भगवान ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन तुमने उसकी अवहेलना की। इस घटना के बाद सुरेश के मन में गहरा पश्चाताप हुआ। वह समझ गया था कि उसकी लालच और चालाकी ने उसे गलत रास्ते पर ला खड़ा किया था। उसने पुष्पा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। पुष्पा ने उसे माफ कर दिया और कहा, भगवान ने तुम्हें सही समय पर चेतावनी दी। अब तुम्हें इस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। धर्म और कर्म का पालन करके ही सच्चा सुख पाया जा सकता है। सुरेश ने अपने सारे बुरे कामों से तौबा कर ली और अब वह गांव के कल्याण के लिए काम करने लगा। उसने अपनी चालाकी और स्वार्थ को छोड़कर धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार सुरेश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। पुष्पा की बुद्धिमत्ता और भगवान की कृपा ने उसे सही रास्ते पर ला दिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी और लालच से कुछ भी स्थायी हासिल नहीं होता और असली सुख और शांति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलते हैं। सुरेश के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब उसने मंदिर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उसने मंदिर की देखरेख और गांव के विकास के लिए अपने व्यापारिक ज्ञान का सही उपयोग करना शुरू किया। पुष्पा ने उसे हर कदम पर सहारा दिया और दोनों ने मिलकर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों का आयोजन किया। गांव वालों को यह देखकर हैरानी होती थी कि सुरेश, जो पहले केवल स्वार्थी और चालाकी से भरा रहता था, अब धार्मिक और नैतिक कार्यों में गहरी रुचि ले रहा है। लेकिन धीरे धीरे सभी ने उसे स्वीकार किया और उसकी तारीफ करने लगे। सुरेश अब सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के बारे में सोचने लगा था। उसने मंदिर में एक बड़े आयोजन का प्रस्ताव रखा जिसमें गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। उसने अपने व्यापारिक संपर्कों से धन जुटाया और इसे धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दिया। इस आयोजन के दौरान सुरेश ने एक प्रवचन भी दिया जिसमें उसने अपने जीवन के अनुभवों और अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात की। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की और उन गलतियों ने मुझे यह सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिलते हैं। उसके इस प्रवचन ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी धर्म और समाज सेवा का संकल्प लिया। गांव में सुरेश के परिवर्तन की चर्चा तेजी से फैल गई। उसके अच्छे कामों की सराहना दूर दूर तक होने लगी। एक दिन गांव के प्रमुख धार्मिक संत ने सुरेश और पुष्पा को एक विशेष धार्मिक यात्रा पर आमंत्रित किया। इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थ स्थानों पर जाकर धर्म और सेवा की गहराई को समझना था। सुरेश और पुष्पा ने खुशी खुशी इस निमंत्रण को स्वीकार किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और वहां के साधु संतों से मुलाकात की। सुरेश के लिए यह यात्रा एक गहरी आध्यात्मिक अनुभव थी। उसने हर जगह नए नए धार्मिक और नैतिक सिद्धांत सीखे जो उसकी सोच को और भी व्यापक और गहन बना रहे थे। लेकिन यात्रा के दौरान सुरेश को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ा। यात्रा के बीच में एक व्यापारी ने उसे एक बड़ा प्रस्ताव दिया जिसमें उसे थोड़ी चालाकी और धोखाधड़ी का सहारा लेकर बहुत धन कमाने का मौका मिल सकता था। सुरेश के सामने फिर से वह पुराना लालच उभर कर आया। सुरेश उस प्रस्ताव के बारे में सोचने लगा। एक पल के लिए उसका मन फिर से धन कमाने की लालसा में डूब गया, लेकिन इस बार पुष्पा ने उसे संभाला। उसने सुरेश से कहा, धन का लालच तुम्हें फिर से उस अंधकार की ओर खींच रहा है जहां से तुम इतनी मेहनत से बाहर आए हो। अगर तुम फिर से उसी रास्ते पर चले गए तो तुम अपने धर्म और नैतिकता को खो दोगे। पुष्पा की बातों ने सुरेश की आंखें खोल दी। उसे समझ आ गया कि वह फिर से उसी गलती की ओर बढ़ रहा है जिसने पहले उसके जीवन को अंधकारमय बना दिया था।
उसने तुरंत उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, मैं अब अपने पुराने जीवन में कभी वापस नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन अब धर्म, सत्य और सेवा के लिए है। इस परीक्षा को पार करने के बाद सुरेश और पुष्पा वापस गांव लौट आए। अब सुरेश पूरी तरह से बदल चुका था। उसने गांव में एक नई सामाजिक पहल शुरू की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर दिया गया। सुरेश ने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जहां मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया, जिससे गांव के लोग उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सके। गांव वालों ने सुरेश के इन कार्यों की खूब सराहना की। उसकी प्रतिष्ठा अब गांव के बाहर भी फैलने लगी थी। उसे एक धार्मिक और सामाजिक नेता के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। समय के साथ सुरेश और पुष्पा ने मिलकर गांव में कई अच्छे कार्य किए। उनके जीवन का हर क्षण धर्म, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित था। अब सुरेश अपने पुराने जीवन की गलतियों से पूरी तरह मुक्त हो चुका था और उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपने जीवन को सही मार्ग पर ला दिया है। एक दिन गांव के प्रमुख संत ने सुरेश से कहा, तुम्हारा जीवन अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। भगवान ने तुम्हें सही समय पर मार्ग दिखाया और तुमने उस पर चलने का साहस किया। यही सच्ची विजय है। सुरेश और पुष्पा ने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी चालाकी और लालच हो, अंततः सच्चाई, धर्म और सेवा का मार्ग ही सही होता है। इस कहानी का सार यह है कि भले ही हमारे सामने अनेक कठिनाइयां और परीक्षाएं आएं, लेकिन अगर हम धर्म और नैतिकता का पालन करते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मिलता है।